Hello all, welcome to the video lecture series of Digital System Design. The subject code is KEC 302 and here we are in lecture number 42B. So in previous lecture हम लोगों ने start किया था Programmable Logic Device कि हम function को किस तरह से implement करते हैं using PLA, Programmable Logic Array. फंक्शन को इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग PLA जिसके अंदर आपका एंड और दोनों ही प्रोग्रामेबल थे एट द यूजर एंड. नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अनदर PLD दैट इज प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस जो कि हमारा सेकेंड पार्ट है. दैट इज अवर प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक. नाउ दिस इज कॉल्ड PAL, PAL, प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक. सो प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि प्रोग्रामेबल अरे लॉजिक में क्या डिफरेंस है. इसके अंदर हमारा और जो होगा वो हमारा फिक्स्ड हो जाएगा, जबकि हमारा जो हमने पहले पढ़ा है दैट इज PLA उसके अंदर आपके एंड और दोनों ही आपके लिए प्रोग्रामेबल हैं, यूजर एंड पे अवेलेबल होते हैं. बट PAL के अंदर यानी PAL के अंदर हमारा और जो है और अरे फिक्स्ड हो जाएगा. तो फिक्स का क्या मतलब है वो हम लोग देखेंगे. एंड देन हाउ वी कैन इंप्लीमेंट अ पर्टिकुलर फंक्शन, पर्टिकुलर बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग अवर PLL, तो वो हम देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैंने सेम स्लाइड आपके लिए रिपीटेशन के लिए यहाँ पे रखा है, एक क्विक रिवीजन के लिए कि प्रोग्रामेबल लॉजिकल डिवाइस क्या होते थे. वो डिवाइस जिसमें कि हमारा एंड और गेट्स का एक एरे है. इट विल कंसिस्ट ऑफ एंड एंड और गेट्स एरे. नाउ अगर मैं PLA की बात करूं तो फर्स्ट टाइप जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एंड और गेट्स दोनों ही प्रोग्रामेबल होते हैं यूजर एंड पे. बट अगर हम यहाँ सेकेंड टाइप की कैटेगरी की बात करें दैट इज कॉल्ड PAL, तो इसके अंदर हमारा और लॉजिक जो होता है वो हो जाएगा फिक्स्ड. एंड तो भी सेम कॉन्सेप्ट पे वर्क करेगा, एंड इज प्रोग्रामेबल बट ऑल लॉजिक यहां पे हो जाएगा आपका फिक्स. तो दिस इज कॉल्ड PAL. सो नाउ डायरेक्टली आई एम कमिंग टू द क्वेश्चन कि मुझे PAL से कैसे फंक्शन को इंप्लीमेंट करना है, डायरेक्टली उसी चीज को सीखना है. तो कम बैक टू द मेन टॉपिक. सो फंक्शन इंप्लीमेंटेशन यूजिंग PAL. नाउ PAL में जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको PLA से बताया था, मैंने यहाँ पे भी एक फॉर्मूला कैलकुलेट मतलब बनाने की यहाँ पे लिखा है कि आप PAL के थ्रू नंबर ऑफ एंड गेट्स और नंबर ऑफ और गेट्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पे नंबर ऑफ और गेट कैलकुलेशन सिमिलर है जैसे हमने वहां पे भी देखा था, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फंक्शंस. बट हाउ विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ एंड गेट्स. तो एंड गेट्स यहाँ पे कैसे कैलकुलेट होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट टर्म इन अ पर्टिकुलर फंक्शन. एक फंक्शन में कितने प्रोडक्ट टर्म्स अवेलेबल हैं. फॉर एग्जांपल कि अगर F1 है दैट इज AB प्लस BC, F2 है सपोज A प्लस BC प्लस AB लाइक दिस. ठीक, तो हमारे पास दो फंक्शन है बट मैक्सिमम प्रोडक्ट टर्म किस में है, मैक्सिमम प्रोडक्ट टर्म इस F2 में है, तो दैट बिकम्स 3. मल्टीप्लाई नंबर ऑफ फंक्शंस. तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हो गए 2, तो दैट इज 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 एंड गेट्स नाउ रिक्वायर्ड. तो इसके अंदर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि मुझे रिपीटिव टर्म को कंसिडर नहीं करना होता जो हमने लास्ट PLA के अंदर देखा था. तो यहां मुझे अकॉर्डिंग टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट टर्म्स इन अ पर्टिकुलर फंक्शन उतने एंड गेट का कॉम्बिनेशन एक और गेट के लिए फ्रीज हो जाता है. दैट इज कॉल्ड द फिक्स्ड और प्रोग्रामिंग. ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन के साथ और क्लियर करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट द इंप्लीमेंट द फंक्शन F1 इज इक्वल टू A बार B प्लस AC एंड F2 इज इक्वल टू AC प्लस BC. अब यहां देखिएगा नंबर ऑफ प्रोडक्ट टर्म, क्योंकि मैं इसे PAL से कर रहा हूं तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट टर्म मैक्सिमम किसी फंक्शन में कितनी है, यहां दोनों ही फंक्शन में 2 टर्म है, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट टर्म कितने हो गए 2. नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हैं, अगेन 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बिकम्स 4 नंबर ऑफ एंड गेट्स आई रिक्वायर्ड. 4 नंबर ऑफ एंड गेट्स, या मैं ये कह सकता हूं 2 एंड गेट विद 1 और फिक्स गेट इज प्रोवाइडेड फॉर एवरी फंक्शन. ठीक है, बट अभी इस लाइन को पढ़ के कंफ्यूज मत होइए, हम बाद में समझ जाएंगे. अभी हमारा क्या कॉन्सेप्ट था कि कितने नंबर ऑफ एंड गेट्स, कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम प्रोडक्ट टर्म है किसी एक फंक्शन में 2. तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने हैं 2, तो टोटल एंड गेट कितने रिक्वायरमेंट होगी, टोटल एंड गेट हमारे पास आ जाएंगे 4. तो इसका मतलब है कि 2 एंड गेट एक और गेट के लिए फ्रीज हो जाएगा
और दूसरा एंड गेट मतलब थर्ड नंबर एंड गेट, फोर्थ नंबर एंड गेट एक नेक्स्ट और गेट के लिए फ्रीज हो जाएगा। तो यहां मुझे कोई प्रोग्रामिंग नहीं करनी है बिकॉज इसका और लॉजिक जो है वो फिक्स्ड है कि ये और गेट इन्हीं दो एंड गेट के आउटपुट से फाइनली आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, ये और गेट इन्हीं दो एंड गेट के आउटपुट से फाइनली आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। और ये जो एंड गेट थे इनकी प्रोग्रामिंग हम उसी तरह से करेंगे जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी समझा है इन केस ऑफ PLA। सो अगर मैं डिजाइनिंग की बात करूं तो दिस इज द सिंपल डिजाइन कि यहां पे मैंने वही A और A नॉट लिया, B एंड B नॉट लिया, C एंड C नॉट, देन आई हैव टू मेक 2 AND गेट्स, 1 OR गेट कॉम्बिनेशन, 2 AND गेट्स, 1 OR गेट कॉम्बिनेशन। अब अगर मैं कहता हूं ये F1 है तो F1 में मुझे क्या चाहिए प्रोडक्ट टर्म A बार B और AC, तो यहां पे हमने A बार B लिख लिया, यहां पे हमने AC लिख लिया। अब A बार B अगर मुझे यहाँ पे बनाना है तो कॉरेस्पॉन्डिंग सिंगल लाइन पे आपको कहाँ पे कनेक्शन दिखाने हैं, वी हैव टू मेक कनेक्शन ऑन A बार एंड B। सिमिलरली सेकेंड एंड गेट में क्या चाहिए AC, तो हमें कनेक्शन कहाँ पे बनाना है A एंड C। तो ये आपका A बार B AC, दो एंड गेट फिक्स्ड और गेट फिक्स्ड, आपका F1 यहाँ पे जनरेट हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट कॉम्बिनेशन F2 के लिए चाहिए AC एंड BC, सो यहाँ AC के लिए अलग बनाना पड़ेगा, तो दिस इज A एंड C और दिस एंड गेट रिप्रेजेंट B एंड C, तो यहाँ पे ये दोनों इस और के लिए फिक्स्ड हैं, दिस इज कॉल्ड योर F2। तो और गेट फिक्स का मतलब क्या है, अगर यहाँ और फिक्स नहीं होता तो हमने देखा था कि हम PLA के अंदर इसी एंड गेट के आउटपुट को वापस और गेट में कंसिडर कर लेते, हमारा F2 आ जाता। नॉर्मल लॉजिक सर्किट में भी हम ये काम करते हैं, बट क्योंकि PAL के अंदर आपका और एरे फिक्स्ड है तो यहाँ पे फिक्स्ड है कि दिस और एरे टेक्स द इनपुट ओनली फ्रॉम टू दीज टू गेट्स, इन्हीं दो गेट से आपका और गेट इनपुट ले सकता है। तो यहाँ पे मुझे इन दोनों इनपुट को ही वापस AC और BC में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब बनाना पड़ेगा, चाहे भले ही मेरे पास AC यहाँ पे जनरेट हो चुका है, डजेंट मैटर। तो दैट इज कॉल्ड द फिक्स्ड और प्रोग्रामिंग। यहाँ पे अगर मैं कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो रिडक्शन हो जाती है बिकॉज आपको प्रोग्रामिंग कम करनी है तो कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस है, बट वहीं पे अगर आप क्या कहते हैं मतलब प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्सिटी की बात, लेकिन अगर आप साइज की बात करेंगे, कॉस्ट वाइज की बात करेंगे तो दिस विल बिकम कॉस्टलियर एज कंपेयर टू अवर PLA। ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट हाउ वी कैन मेक अ फंक्शन implemented using PAL। Now for better understanding अगेन एक अनदर एग्जाम्पल ले लेते हैं। नाउ यहाँ पे 4 फंक्शंस मैंने क्रिएट किए इम्प्लीमेंट यूजिंग PAL। F1 इज ABCD, F2 इज A बार B, AB बार C, BC बार, F3 इज दिस एंड F4 इज BC बार D प्लस A बार B C D बार। हो सकता है जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि इन फंक्शंस में कोई मिनिमाइजेशन पॉसिबल है। अभी ये फंक्शन आपको गिवन दिख रहे हैं बट हो सकता है यहाँ पे कोई मिनिमाइजेशन पॉसिबल हो, तो फर्स्टली आपको चेक करना है कि यहाँ पे कोई मिनिमाइजेशन पॉसिबल है क्या। चाहे आप बूलियन अलजेब्रा अगर आपको इजी लगता है उससे चेक कीजिए, अगर आपको के मैप इजी लगता है तो आप के मैप से चेक करिए, बट यू हैव टू चेक, यू हैव टू इंश्योर कि यहाँ पे कोई मिनिमाइजेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिलहाल अभी अगर आपने चेक कर लिया हाँ ये कोई मिनिमाइजेशन नहीं है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ पे आपकी टर्म C और B दोनों कॉमन है एंड यू विल राइट दैट A बार प्लस D, तो दिस इज नॉट केस ऑफ मिनिमाइजेशन, यहाँ कोई मिनिमाइजेशन नहीं है, तो आप इसको एज इट इज लिख सकते हैं। मतलब इसमें इस तरह की कोई मिनिमाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ कि अगर टर्म रिड्यूस हो जाए उस चीज को मिनिमाइजेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, हमेशा याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन में फंक्शंस गिवन है यू हैव टू फर्स्ट चेक द मिनिमाइजेशन, क्या इनमें कोई मिनिमाइजिंग पॉसिबल है या नहीं है। ओके, नाउ अब यहाँ पे कोई मिनिमाइजेशन पॉसिबल नहीं है, सो मैं कैलकुलेट करूंगा नंबर ऑफ एंड गेट। तो नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम प्रोडक्ट टर्म, कितनी मैक्सिमम प्रोडक्ट टर्म है किसी फंक्शन के अंदर, तो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ F2 के अंदर मैक्सिमम प्रोडक्ट टर्म है और वो कितनी है 3। So that means number of AND gate, number of maximum terms that is 3 multiply by number of functions. तो number of functions कितने हैं 4. That means 12 AND gates are required in total. 12 AND gates. But वो 12 AND gates कैसे लेंगे कि 3 AND gate का combination, 3 AND gate का combination एक और गेट के लिए फ्रीज हो जाएगा बिकॉज एक फंक्शन मैक्सिमम 3 AND गेट होल्ड करता है, तो बाकी सारे फंक्शन भी मैक्सिमम 3 AND गेट ही होल्ड करेंगे। So like this we have all these 12 AND gates connected with the 4
और गेट्स। तो और गेट कितने हो गए 4, क्योंकि 4 ही फंक्शन है, और एंड गेट कितने हो गए 3 × 4 दैट इज 12। सो नाउ यू कैन इंप्लीमेंट दिस टाइप ऑफ सर्किट। अब ये देखिए, ये 3 एंड गेट और गेट कॉम्बिनेशन, 3 एंड गेट और गेट कॉम्बिनेशन, 3 एंड गेट और गेट एंड 3 एंड गेट्स और गेट, इतना हो गया। इनपुट साइड पे नाउ कितने वेरिएबल हैं ए बी सी डी, तो ए बार, बी बार, सी बार, डी एंड डी बार, ऑल ऑफ देम। नाउ अब अगर मैं F1 की बात करूं तो F1 में था ए बी सी डी, F1 रिक्वायर्ड है ए बी सी डी, जबकि F1 में लगे कितने इनपुट हैं, मतलब 3 एंड गेट लगे। तो हम किसी भी एक एंड गेट को आप चूज कर सकते हो जिसको आप ए बी सी डी के अकॉर्डिंग डिजाइन कर दिया। बाकी एंड गेट में कोई कनेक्शन मेड नहीं हुआ, दैट मीन्स इस वैल्यू पे, मतलब इसका इनपुट क्या आ रहा है एक तरह से 0, तो आउटपुट क्या हो जाएगा 0 0, और यहाँ पे क्या आ रहा है ए बी सी डी। तो अल्टीमेटली जब ये प्लस होंगे और गेट के अंदर, सो वी विल गेट ए बी सी डी, F1 इज इक्वल टू ए बी सी डी। तो जो भी आपको प्रोडक्ट टर्म बनानी है, यूज हो रही है, जैसे अगर सेकंड की बात करूं तो सेकंड में सारे के सारे एंड गेट यूज हो जाएंगे। एक हम बना देंगे ए बार बी के लिए, एक हम बना देंगे ए बी बार सी के लिए, और एक बना देंगे बी सी बार। तो दिस इज ए बार एंड बी, देन नेक्स्ट ये ए बी बार सी, तो दिस इज ए बी बार एंड सी। नेक्स्ट ये बी सी बार, तो दिस इज बी एंड सी बार। तो ये आपका तीनों कंबाइन हुए और गेट, देन विल गेट F2। सिमिलरली द थर्ड वन F3। अब यहां देखिए 2 प्रोडक्ट टर्म है, तो कोई भी एक एंड गेट आप बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देंगे, उसमें कोई कनेक्शन नहीं होगा। सिमिलरली 2 प्रोडक्ट टर्म रिक्वायर्ड है, एक एंड गेट मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया, कोई कनेक्शन, कोई कॉन्टेक्ट पॉइंट यहाँ पे मेड नहीं होगा। बट वी हैव टू शो दिस बिकॉज ये फिक्स्ड और प्रोग्रामिंग है। जब आपने PAL लेके आए हैं, मतलब ये एक तरह से IC जब आपने बोरो की है, बॉट की है, तो उस केस में पहले से ही फिक्स्ड हो गया कि आपको कितना मैक्सिमम प्रोडक्ट टर्म चाहिए था एक फंक्शन के लिए, दैट इज 3। तो दैट मीन्स ये 3 एंड गेट और गेट कॉम्बिनेशन यहाँ पे फ्रीज हो चुके, इनको मैं बदल नहीं सकता। दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड प्रोग्रामेबल और एरे। ओके, सो आई होप कि आपको लास्ट लेक्चर और ये लेक्चर, मतलब फंक्शन इंप्लीमेंटेशन यूजिंग, चाहे वो PAL है चाहे वो PLA है, दोनों में बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजन है। बहुत अच्छे से इसको माइंड में रखिएगा कि किससे क्वेश्चन बोला जा रहा है, आपको किससे इंप्लीमेंटेशन करना है, आइदर PAL से करना है और आइदर PLA से करना है। तो किसमें फिक्स्ड है किसमें फिक्स नहीं है, बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, गलती होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, बट प्रैक्टिस आपकी गलती को नहीं होने देगी। तो इस लेक्चर के साथ आपकी यूनिट नंबर 4 जो हम पढ़ रहे थे दैट विल बी ओवर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 5, दैट इज नथिंग बट योर A to D एंड D to A कन्वर्टर्स। तो सारा का सारा यूनिट उसी पे बेस्ड है। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।